टेंगरा पार के पावन धरती ला पावन माटी ला मैं हृदय ले नमन करत हूँ, हृदय ले प्रणाम करत हूँ। प्रणाम करत हूँ रामचरित मानस के गंगा में डुबकी लगाए पर बैठे माता बहनी मल्ला, बुजुर्ग सियान मल्ला, युवा साथी मल्ला, नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला, आप सबके अंतरात्मा में विराजमान दिव्यात्मा ला परमात्मा ला बरखा मानस परिवार बागोडार कांकेर के अबोध लइका मन के ढहन ले हृदय ले नमन, हृदय ले प्रणाम। प्रणाम करत हुए मानस के बगिया ला अपन गुरुतुर वाणी ले सजा के रखैया मानस रस के कुशल सारथी आदरणीय उद्घोषक भैया जी के श्री चरण में सादर प्रणाम। प्रणाम करत हूँ आयोजक समिति के जतेक पदाधिकारी हैं, जतेक सदस्य हैं, और ये आयोजन ला सफल बनाए पर जतेक जीव के हाथ है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो अप्रत्यक्ष रूप से हो, तन मन धन जिन भी तरीका से जतेक जीव के हाथ है वो हर जीव ला सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव ले हृदय ले नमन, हृदय ले प्रणाम। आप सब हमारा प्रणाम ला स्वीकार करो। कतेक बढ़िया बात है आपके गांव डेंगरा पार में रामचरित मानस की गंगा प्रवाहित होते और जिन गंगा में आप सब डुबकी लगाए पर बैठे हो, भले गोठिया गोठिया के लगात हो, हल्ला कर करके लगात हो, चाय पी पी के लगात हो, पर लगात तो हो। मैं सबसे पहली बात बताना चाहूं भैया, सबको मिलेगा चाय, आप टेंशन मत लो। चाय सब झल्ला मिल ही, चाय वाला मन बांटा थे तो आधा जतेक जन बैठे सबके ध्यान चाय में। आयोजक समिति आज श्रोता पर कितना सुविधा उपलब्ध करा थे, आप विचार करके देखो। चलो एक बार चाय बांटने वाला मन पर सबसे पहली ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। ये चाय बांटने वाला मन ये सोच के चाय बांटा थे, हो सकते भविष्य में हम प्रधानमंत्री बन जाते तो बिल्कुल आप सबसे निवेदन है, शुरुआत में ही आपसे मैं निवेदन करा था, बिल्कुल शांत हमला कथा में बैठना है। बड़ा मुश्किल से आज कलयुग के समय है, हर व्यक्ति धन के दौड़ में दौड़त है, हर आदमी पैसा के पीछे भागत है भैया, हर आदमी पैसा कमाए के पीछे भागत है। अब ये धन के दौड़ में जिन दौड़ने वाला दौर है, ये दौर में डेंगरा पार वाला मन अतेक बड़े पंडाल सजाए है। एक बात याद आती, जब बात पैसा के निकलते तो हमारे भारत सरकार 7-8 साल पहले एक मोर्चा निकाले रही से, जिन मोर्चा के नाम रही से नोटबंदी के मोर्चा। कौन कौन ला याद है, पता है नोटबंदी के मोर्चा? हाथ खड़े करके बताएंगे भैया। 500 और 1000 के पुराना नोट ला हमारा सरकार बंद करे रही से। कुर्सी वाला मला गलो पूछा तो काबर की नोटबंदी के मोर्चा ले कुर्सी वाला मन ही ज्यादा प्रभावित हुई। अब जदेक जन हाथ खड़े करे तेन मन तो बधाई के पात्र हो, पर जिन मन हाथ खड़े नहीं करे हैं तेन मन अभी गलो पुराना वाला नोट चलाते है कि नहीं? भारत सरकार जब नोटबंदी के मोर्चा निकाली तो हमारे देश के मनखे मन बैंक में लंबा लंबा लाइन लगा के खड़े रहे, तब समझ इसकी आज के इंसान पैसा के पीछे कितना दौड़ा थे, पैसा के पीछे कितना मरत है। अच्छा, भारत सरकार के क्या उद्देश्य रही जानते? नोटबंदी मोर्चा के काला धन वाला मला समाप्त करना। अब कतेक काला धन वाला मन समाप्त होने कर जानकारी तो हमला नहीं है, पर इसे माने जाते कि काला धन वाला मन समाप्त हो। नोटबंदी के मोर्चा से काला धन वाला मन तो समाप्त हो गई, पर काला मन वाला मन बिल्कुल सुरक्षित बच गए। नोटबंदी के मोर्चा से काले धन वाले तो समाप्त हो गए भैया, पर काले मन वाले बिल्कुल सुरक्षित बचे थे। आज डेंगरा पार का आयोजक समिति भी एक मोर्चा निकाला है, बस इन्हीं काले मन वालों के लिए है। एक बार जोरदार ताली आयोजक समिति के लिए बजनी चाहिए आप सबकी ओर से। हम मंडली वाला मन पर ताली बजाथन, शेरो शायरी में ताली बजाथन, पर ताली ले अधिकतर वंचित रह जाते हो आपके आयोजक समिति है। और अगर सबले ज्यादा ताली के हकदार है ना, तो ही आपके आयोजक समिति। ना जाने के महीना पहली ले मेहनत करते तब जाके अतेक बड़े पंडाल सस्ते, पर हमार धर्म हमार समाज पर सबले बड़ी ये विडम्बना है कि लाखों रुपया का आयोजन हम मात्र मनोरंजन समझ के निकाल देते हैं भैया। आप सबसे मैं निवेदन करा था, यह आयोजन ये अनुष्ठान हम मात्र मनोरंजन के नहीं बल्कि आत्मरंजन के माध्यम बनाना, अपन आत्मा ला रंजे के प्रयास करथन। बड़ा भाग्य से सत्संग के अवसर हम सबला मिले हावे। ये जगह में बैठ के हम सब अपन करिया मन ला सफेद करथन। अब इसे मैं जाना था, डेंगरा पार वाला मन के काकरो मन करिया नहीं है, सबके मन बिल्कुल सफेद है, पर सफेद वस्तु में घलो समय के साथ धूल लग जाते आओ।
मन के मैल न मन में लगे धूल ल ये जगह में बैठ के हम सब मिटाए के प्रयास करते हैं। हम सब की उम्र बीतत जावत है संवारी हो। एक भजन के बाद आप सबके बीच में रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। एक भक्त के प्रसंग के साथ में हम सब जुड़बो होकर पहले आवे भजन के आनंद लेथन। हम सब की उम्र बीतत जावत है और हम सब की उम्र बीते के संघलो हम राम ले दुरिहाए बैठे थे। मैं आप सब ले निवेदन कराऊं, ये कहीं उम्र बीत न जाए, हम सब मिलके भगवान के भजन करथन, हम सब मिलके भगवान के कीर्तन करथन और कैथन का माटी में मिल जाही और धन दौलत है अबिरथा, काम कछु नहीं आहे। रामचरितमानस में बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखी क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व के अधम शरीरा। हम सबके शरीर पांच तत्व के बने हवे दीदी, अब एक दिन ही पांच तत्व में हमला विलीन हो जाना है। लेकिन जब लिए दुनिया में जन्म धरे हैं तब ले करत का हन रुपया पैसा महल अटारी बनाए में लगे हैं। अरे सोच के देखो ये रुपया पैसा महल अटारी कब तक काम आए। जीवन के अंतिम चरण में खटिया में परे रहो, यमराज के दूत हमला लेगे वा रही भैया, चल तो जाए के बेरा होगे तब यम के दूत लापन धन के लालच दे के देखना कि भैया मोर बैंक बैलेंस इतना है, मोर बैंक बैलेंस ला तोर नाम करत हूं, मोर घर ला तोर नाम करत हूं, मोर जमीन जायदाद ला तोर नाम करत हूं। मोला एक आध महीना और जियत दे। हम जीवन में कतरो कमाना नोट पर काकरो ले रिश्वत नहीं लेवाए। हम कतरो नोट जमा करके रख ले, ये नोट काम नहीं आने वाला। अरे जब ये नोट काम नहीं आवा था का काम ही तो गुरुदेव की बेटा तोर करम काम ही, तोर करम कैसन करम। अरे रोवत मन खेला हंसा ले, असहाय के सेवा कर ले, दाई बाप के जतन कर ले, यही तोर करम में लिखा ही और यही करम के बल में तोला ऊपर में जगह मिलती। और ते कहीं ये दुनिया में अधर्मी बन के रहे, ते कहीं अधर्म करे तब तो ऊपर में काल हो का हाल होते। आओ ये भजन के बाद हमने जाना और कहन का
मिटाए और नाती पोती में भुलाए। अब आगे बुढ़ापा तोर संगी तब तय राम ला गोहराए। आदमी जब ये दुनिया में जन्म लेते, अच्छा कबीरदास जी ये बात ला देखी सो बड़ा सुंदर बात लिखी इसकी, जब ये दुनिया में कोनो मनखे जन्म लेते तो रोना चालू करते, रोते, और नहीं रोए तो ओकर घर वाला मन कैसनो गला करके ओला रोवाथे, पीन को चक के रोवाथे पर रोवाथे जरूर। और जैसे लइका रोए पर चालू करते ओकर घर वाला मन ओकर सगा संबंधी मन हासे पर चालू करते। कबीरदास जी देख के बड़ा सुंदर बात कही इसकी, कबीरा हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। भैया दुनिया में जब ते जन्म करे तब तय रोए रहे, पूरा दुनिया हंसे रही, पर जाए के पहली ऐसा कर्म कर कि जेदी के दुनिया ला ते छोड़ के जास तब ते तो हंसस पर पूरा दुनिया वाला रोए पर मजबूर हो जाए। पर हम करत कहाँ भैया, बचपन ला खेल कूद के बिता दे, जवानी ला माया मोह में गुजार दे, और जब बुढ़ापा ऐस तब हमारा राम ला गोहरावा था। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। समय के रहते भगवान के भजन कर लेते, समय के रहते भगवान के कीर्तन कर लेते। आप सब ले मोर निवेदन है, आप सबके मीठी मीठी ताली के सहयोग के सब कैथन का कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहवानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। मानस प्रेमी संत समाज रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड और दोहा क्रमांक 34 में आप सबके बीच में चर्चा करे का अवसर मिले है। आप सब देखा था, आप सबके नजरिए मानस मंच के डहर है, गाने वाला बजाने वाला बताने वाला सबके सब बिल्कुल अबोध लइका है। न हमला संगीत के ज्ञान हवे कि संगीत के माध्यम ले आप सबला प्रभावित कर सकन, और न ही मोला रामचरित मानस के ज्ञान हवे। रामचरित मानस के जिन गूढ़ रहस्य है वो गूढ़ रहस्य के चिंतन आप सबके बीच में कर सकूं, वो गूढ़ रहस्य के व्याख्या आप सबके बीच में कर सकूं, अतेक सामर्थ्य नहीं है। पर गुरुदेव के आशीर्वाद ले हम जतेक जानथन बोला मात्र मात्र चर्चा करे के प्रयास करबो, और चर्चा के मतलब होते जहां सब झनला बोले के अधिकार है भैया। जेन बात ला आप जानथो आप बोलो, जेन बात ला हम जानथन हमन बोलबो, कोनो एक जन बोले और बाकी सबके सब सुने, एकर नाम चर्चा नो है। तो आओ, और वास्तविक में मानस मंच एक चर्चा के ही मंच होना चाहिए। हम सब मिलके चर्चा करन और ऐसा सूत्र ला पकड़े के प्रयास करन जिन सूत्र हमारे जीवन ला सफल बनावे। कबर की बाबा गोसाई तुलसीदास जी जब रामचरित मानस की रचना करीस तो 7 कांड के रचना करे है, और 7 कांड के लिए समाज ला 7 ठन सूत्र दे है। अब ये सूत्र हमला तब समझ में आई जब हम कथा में ध्यान से बैठबो। हाँ, जतेक जन गोठियावा थे तिकर मन से मैं निवेदन करत हूँ भैया शुरुआत में ही, जिकर मन की नजर एडहर ओडहर है। हमन ज्यादा देर पर डेंगरा पार में नहीं बैठे हैं, 2 घंटा पर बैठा रहे हैं, इसे करके बताइए हो सकती है ना भैया। 2 घंटा पर बैठे हैं तो 2 घंटा तक के आप दूसर ला देखना छोड़ दो,
कौन ला देखो जानथो? मोला। 2 घंटा तक के सबके नजर काकर ऊपर होना चाहिए? मोर ऊपर होना चाहिए। भगवान मोला अतेक सुंदर तो जरूर बना दे है कि कम से कम 2 घंटा लगातार देखे जा सके। एक आध घंटा रावना दिखते का हमारे मंडली में? हाँ, तुम तबला वाला? तो मैं निवेदन कर रहा था आप सबसे, बिल्कुल मात्र 2 घंटा के बाद है, 2 घंटा तक के हमन मला देखो, ओकर बाद और मंडली है, शायद आखिरी मंडली हो, अंतिम मंडली। एक बाद बोला घलो आप लोग सुनना है, तो वो फिर तिरछा देखा था भाई, सब जन हमारा डहर देखा। आयोजक समिति हम मोटा मोटा रकम दे के हमन मला बुलाए है, तो कम से कम आयोजक समिति के पैसा के छुटात ले तो देखो। मैं कहत रहे रामचरितमानस के 7 कांड समाज ला 7 ठन सूत्र देथे। बाल कांड ले सहजता के सूत्र, अयोध्या कांड ले सत्य के सूत्र, अरण्य कांड ले संतुलन के सूत्र, किष्किंधा कांड ले संघर्ष के सूत्र, सुंदर कांड ले सफलता, लंका कांड ले संकल्प और उत्तर कांड ले समर्पण। ये रामचरितमानस के 7 कांड के 7 ठन सूत्र है। अब ये 7 सूत्र हमला तब समझ में आई जब बिल्कुल हम ध्यान से सुनबो तो आओ। 2 ठन सूत्र हम केंद्र बिंदु मान के कथा यात्रा करने वाला हम भैया। एक बाल कांड जन सहजता के सूत्र दे थे और दूसर अरण्य कांड में यात्रा करथन एकर से थी अरण्य कांड जन संतुलन के सूत्र दे थे। सबले पहली सहजता के बात करथन कि आखिर सहजता के मतलब होते का चीज। कई बार हमन बोल देथन कि आदमी बड़ा सरल और सहज है, जैसे जगह में बैठ के हमन ये बोल सकथन कि हमारे जन माइक वाला भैया है वो बहुत सरल और सहज है। काबर के हमन जैसने बोले तैसने हमर मन के माइक ला बिल्कुल मुस्कुरा मुस्कुरा सेट करे। नित कई जगह माइक वाला मन बड़ा खतरनाक, हमला सबसे ज्यादा डर माइके वाला मन से लगते भैया। पर एक बार माइक वाला भैया पर जोरदार ताली बजना चाहिए आप सबके डाले, बहुत सुंदर साउंड की व्यवस्था आप सुंदर करे। अच्छा, आयोजक समिति के हमारे भैया मन बड़ा सरल और सहज है। कोनो भी मंडली आथे, कोनो भी अतिथि आथे तो कतेक मान सम्मान के साथ मंच में जगह देते हैं। माने कि कोनो व्यक्ति के व्यवहार ला देख के हम वो आदमी के सरलता और सहजता ला मापथन। पर गुरुदेव के हिस्से भैया सरल और सहज शब्द के प्रयोग भले हम एक साथ कर देथन, पर दोनों में अंतर है। कैसन अंतर? तो सरलता आदमी के सिर्फ बाहरी आवरण ना प्रकट करते, हम कैसे दिखत हन ये सरलता ले स्पष्ट हो सकते, लेकिन सहजता अंदर के बात है, सहजता हृदय के बात है। कई बार हम बाहर ले सरल दिखथन जरूर, पर अंदर ले सहज रहन नहीं। जैसे आप सब जन ला देखे सही से लगा थे जैसे सबके सब बिल्कुल सरल भाव ले कथा सुनत हो, लेकिन कई जन के मन में ये चलत होई कि मंडली वाला मन के 2 घंटा कब पूरा होती तब हम दूसर ला सुनते, या फिर कई जन की ये मन में बात चलत हुई कि कथा बताइया विकट लंबा बताई थी लागत है गाना गावे पर गाय बर दही दादा कि नहीं दे। तो हम अन्य विषय ला सोच के अगर कथा में बैठे हम तो भले हम बाहर ले सरल दिखत हन, पर अंदर ले सहज नहीं हम भैया। और कथा में सबले महत्वपूर्ण अगर कोनो चीज है तो सरलता के संगे संग सहजता होना जरूरी है। सहज भाव के संग में कथा में बैठन, चूंकि 2 घंटा के भरपूर समय है तेकर सेती मैं वो सहजता के सूत्र स्पष्ट करे बर बाल कांड के कथा है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान भोलेनाथ राम कथा सुने के मन करते, तो अगस्त मुनि के आश्रम में राम कथा सुने पर जाते भैया। और जब राम कथा सुने पर जाते अगस्त मुनि के आश्रम में, तो अकेला नहीं जाए, कौन ला लिखते जानते संग में? हा? देखो मैं सबसे पहली बात बोले हूं भैया, रामचरितमानस के कथा चर्चा के मंच है। मेके जन गोठियाओ बाकी सबके सब सुनो, ऐसे नहीं आप सब जन ला गोठियाना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ जी जब अगस्त मुनि के आश्रम में राम कथा सुने पर गीस, तो अकेला नहीं गीस, संग में कौन ला लेगी जानता हो? हाँ, देखो आजकल सबसे ज्यादा भगवान भोलेनाथ जी की कथा सुने जाते, शिव महापुराण, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा छत्तीसगढ़ में जगह जगह चलते। और एक बहुत सुंदर सूत्र दे है, 1 लोटा जल और सभी समस्याओं का, थोड़ा जोर से भाई, 1 लोटा जल और सभी समस्याओं का, और मन में भरे है कपट उछल, तो फिर काम नहीं आने वाला है 1 लोटा। अगर मन में छल और कपट है भैया तो भगवान के ऊपर हम बाल्टी बाल्टी पानी डाल दें
हमारे समस्या का हल नहीं होने वाला है। तब भगवान भोलेनाथ का आकर्षण कथा सुने पर गई अगस्त मुनि के आश्रम में। संग सती जग जननी भवानी, माता सती के संग में गई। देखो बहुत सुंदर सूत्र दीस दिया बाबा गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस के माध्यम से। और भोलेनाथ हमार समाज ला बड़ा सुंदर संदेश दीस। जिकर मन के बिहार हो गए तेन मन बड़ा ध्यान से सुनना। दाम्पत्य जीवन के बहुत सुंदर सूत्र है। भजन और भोजन दोनों साथ साथ होना चाहिए भैया। अच्छा एक मैं सवाल करता हूँ जते जने जगह में बैठो तिकर मन से, कौन कौन सात फेरा लेके बिहाव करे? चलो बताओ, हाथ खड़े कर दो भैया। चले जिन जिन मन सात फेरा लेके बिहाव करे होते मन हाथ खड़े करो, और जिन मन हाथ खड़े नहीं करी तेन फिर से बिहाव करना पड़ी। काबर की सात फेरा के बिना तो शादी संपन्न हो नहीं सके भाई। एडहर वाला मालगों का हाथ भाई में। हाँ अच्छा, अब जते एक जन हाथ खड़े कर रहे हो तीकर से मोर दूसरा सवाल ये है कि सात फेरा में सात वचन होते, कौन कौन ला याद है? रात के 2 बजत रही भी आ जते एक देर फेरा लेन तो एक देर। एक तो 3 दिन के नचई में हालत खराब दुल्ही दुल्हा के। अब आजकल टिकान में डीजे में नचवाते हैं दुल्ही दुल्हा ला। का डांस करते हैं? कपल डांस ना। बिचारी बिचारा मन 3-3 दिन ले नचई में हालत खराब है। फेरा लेवत है रात के 3 बजे। दुल्ही आगू में उघात रहेगा थे, दूल्हा घलो हाथ लैसे करे है उघात रहेगा थे। भगवान ये 7 बार कब पूरा हो जाती इससे कम से कम एक आध कनी ससुराल में खाए पिए पर देती। हमर सनातन संस्कृति कतेक सुघर रही से। बिहाव के जन सही समय रही से गोधली बेलम पहली बिहाव हो। आजकल फैशन के दौर पाश्चात्य संस्कृति प्रवेश करी। रात के 3 बजे हमन फेरा लेवत जते एक देर आदमी जागृत अवस्था में नहीं रहा है। जिकर मन के निपट गए है पर जेन मन बाँचे हो, जिकर मन के बिहाव के तैयारी चलत है तेन मन कोशिश करना कि जागृत अवस्था में बिहाव कराओ। अब दूसर बात, महूला सात फेरा के सातों वचन मालूम नहीं है काबर की महू नहीं ले हो। लेकिन पहली नंबर के फेरा जहां पति अपन पत्नी ला वचन देते कि जब भी मैं कोनो तीर्थ यात्रा में जाऊं, जब भी कोनो व्रत उपवास करूं, जब भी कोनो धर्म के काम करूं तो तोला बिना पूछ के नहीं करूं। कोनो भी धर्म के काम करो तोला हमेशा संगे संग राख के ही करहूं। और आज यही वचन के पालन कौन करत है? तो भगवान भोलेनाथ करत है। राम कथा सुने पर अकेला नहीं गिस दीदी, अपन पत्नी कौन ला लेगिस? माता सती ला लेगिस। और एक बात बताए के पीछे मोर इतना ही कारण है। अभी भी आपके पास समय है भैया। ये जते भगवान भोलेनाथ मन अकेला बैठे हो ना, अपन अपन सती लेके लाओ। और जते माता सती मन अकेला बैठो अपन अपन शिवला लेके आओ। तब दोनों के बीच में तालमेल बनी। नहीं तो एक जन हाँ राम कथा में बैठे हैं, एक जन घर में तान दे के सूते हैं, तो दोनों के बीच में तालमेल बनने वाला नहीं है। गुरुदेव कथे की दाम्पत्य जीवन में भजन और भोजन, धर्म अर्थ काम और मोक्ष जीवन के जिन 4 उद्देश्य है, एकर पूर्ति पर पति और पत्नी दोनों साथ साथ हो तो बड़ा आसान हो जाते। आओ अगस्त मुनि के आश्रम में भगवान भोलेनाथ और माता सती राम कथा सुने पर जाते। अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे के बाद भगवान भोलेनाथ तो बड़ा ध्यान मग्न होकर कथा सुनते, पर माता सती कथा में बैठ के घलो ध्यान से नहीं बैठ पाए। जैसे तुहन मन बैठे हो ना वैसने बैठते हो, मात्र तन बैठे रहते, मन नहीं बैठ पाए। अब एकर स्थिति माता सती ला वो समय होकर परिणाम भोगना पड़ता। तो ये बात बताए कि पीछे मोर इतना ही कारण है कि जब भी हम कथा में बैठन तो सहज भाव के संग में बैठन, सरलता के संग में बैठन। जैसन माता सती बैठी वैसन मत बैठन। हम कथा में 1 घंटा बैठन, 2 घंटा बैठन कि दिन भर बैठन, ये महत्वपूर्ण नहीं है भैया। कथा हमारे ऊपर कतीक बैठत ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आओ हम सरलता के संगे संग सहज भाव के संग में कथा में बैठन। अरण्य कांड के बहुत सुंदर कथा में हम सब यात्रा करने वाला है। अरण्य कांड हमारे समाज ला संतुलन के सूत्र देते। हमारे गुरुदेव के हिस्से के हर व्यक्ति के जीवन में, हर जीव के जीवन में एक बार अरण्य कांड आते। अभी अरण्य कांड के मतलब क्या है? तो व्यक्ति के जीवन के जिन विपरीत समय है, कष्ट के समय है,
परेशानी के जन समय है वही अरण्य कांड है। पर जेकर जीवन में संतुलन है ओकर पर ये अरण्य कांड बड़ा आसानी से गुजर जाते, पर जेकर जीवन में संतुलन नहीं है ओकर पर ये अरण्य कांड बड़ा कष्टप्रद हो सकते भैया। तो आओ ये अरण्य कांड के प्रसंग ले हम सब संतुलन के सूत्र ल जानन, संतुलन के सूत्र ल समझन, परमात्मा प्राप्ति के का मार्ग हो सकते। ऐसे एक जन भक्त के हम सब चर्चा करने वाला हूं, जो कि भगवान भोलेनाथ जी के मैं चर्चा आप सबके बीच में करे रहे हो। भगवान भोलेनाथ जी रामचरितमानस के प्रमुख वक्ता है भैया, और सुनने माता पार्वती है। भगवान भोलेनाथ जी राम कथा कहे और माता पार्वती राम कथा सुने। आज पति और पत्नी जब दोनों एकांत में रहते तो दोनों के बीच में काम कथा जागृत होते। आज पति और पत्नी जब दोनों एकांत में होते हैं भैया तो दोनों के बीच में काम कथा जागृत होता है। पर भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती का ऐसा दाम्पत्य था, जब ये दोनों एकांत में रहते थे, जब ये दोनों अकेले में रहते थे तो काम कथा नहीं बल्कि राम कथा जागृत होता था। ये भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दाम्पत्य का सूत्र था। आइए भगवान भोलेनाथ जी का हम सब चर्चा किए हैं। भगवान भोलेनाथ जी के सुंदर भजन के संग में जुड़ने वाले हैं आप सबके मीठी मीठी तालियों के संग। छत्तीसगढ़ का बहुत ही सुंदर शिव भजन है। आइए हम सब मीठी मीठी तालियों के साथ आनंद लेते हैं। प्रेम से बोले भोलेनाथ भगवान की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। ऐसे भोले बाबा ऐसे मना में तेरे सर राज, ऐसे भोले बाबा ऐसे मना में तेरे सर राज।
से बोले सियावती रामचंद्र की। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुवानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड और दोहा क्रमांक 34। एक ऐसे भक्त के बारे में हम सब चर्चा करने वाला है जिन भक्त अपन भक्ति के बल में भगवान ला प्राप्त करिस। आओ वो पात्र के हम सब चर्चा करबो, जिन पात्र के नाम है सबरी। रामचरितमानस में सबरी एक ऐसा पात्र है संवारी जे भगवान पास नहीं बल्कि भगवान स्वयं ओकर पास चल के गीस। तो आप वही सबरी के बारे में हम सब चर्चा करबो, वही सबरी के बारे में हम सब जाने के प्रयास करबो कि आखिर सबरी रहीस कौन। गुरुदेव के हिस की रामचरितमानस में भगवान ला पाए बर 3 प्रकार की युक्ति के प्रयोग करेंगे। बड़ा ध्यान से सुनना, आप सबसे निवेदन है। काबर की मैं जाना था कि डेंगरा पार वाला मन बड़ा टैलेंटेड है और जिन टैलेंटेड श्रोता होते बड़ा शांत बैठते, बार बार कहे बर नहीं पड़े। रामचरितमानस में भगवान ला पाए बर 3 प्रकार के युक्ति के प्रयोग करेंगे है। सबले पहले परीक्षा, दूसर में समीक्षा और तीसर में प्रतीक्षा। परीक्षा कौन लेस, समीक्षा कौन करिस और प्रतीक्षा कौन करिस। ये तीनों जिन युक्ति है, युक्ति ला हम सब जाने के प्रयास करते हैं। सबले पहली परीक्षा के प्रयोग में आप लोग बताते रहे भगवान भोलेनाथ के संग में माता सती कथा सुने पर गीस। तो जब कथा सुन के वापस लौटते हैं तो आगू डहरले भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता ला खोजत खोजत जंगल में भटकत रही थी। ए डहरले भगवान भोलेनाथ और माता सती वापस लौटा थे। भगवान भोलेनाथ राम और लक्ष्मण देख के धुरिया ले प्रणाम करते, जय सच्चिदानंद जग पावन। माता सती सवाल करते कि आप जिन ला प्रणाम करत हो वो कौन आए। भगवान भोलेनाथ माता सती ला समझाए के प्रयास करते कि देख सती, जिन ला मैं प्रणाम करें वो स्वयं भगवान है, परमात्मा है। माता सती माने पर नाम नहीं ले, तब भगवान भोलेनाथ कथे कि जय सती, जब तुमरे मन अति संदेह तौ किन जाई परीक्षा ले हो। तोर मन में संदेह है तब ते भगवान के जा परीक्षा ले। तो भगवान ला जाने पर, भगवान ला पाए पर सबले पहली नंबर की युक्ति परीक्षा। अच्छा, माता सती परीक्षा लीस तो भगवान ला प्राप्त करिस। रामचरितमानस से बात ला स्पष्ट करिस भैया कि भगवान को परीक्षा के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान ला परीक्षा के माध्यम ले नहीं पाया जा सके। दूसरा नंबर में भगवान ला पाए पर समीक्षा के प्रयोग। कौन करी समीक्षा? तो सम पुरुष न मौसम नारी। सुर्फनखा भगवान के आगू में जाके इसकी भगवान ये दुनिया में तोर समान कोनो पुरुष नहीं है और मोर समान नारी नहीं है, चल हम दोनों जन बिहाव कर लेथन की। समीक्षा के मतलब होते काकरू गुण और दोष की विवेचना करना। और सुर्फनखा भगवान के आगू में जाके कहा थे कि दुनिया में तोर समान पुरुष नहीं है और मोर समान नारी नहीं है। सुर्फनखा ला भगवान मिलीस कैसे दीदी? गोठियावा तो तुहन मन हमार मन के काली रामायण हाँ बालोद में रही से। कुंदरू पारा जानते हो बालोद के? सुने हो? काली हमन मन कुंदरू पारा हम रामायण पढ़े, छठी रामायण। तिहत खैर पीछू वाली मन गोठिया थे। कुंदरू पारा में एक जन आगू में बैठे रहे थे गोठिया। अतेक बात करे कि कभू कभू होकर आवाज ले माइक घलो कैच कर ले। डर माइक वाला अलग परेशान, हमन अलग परेशान। माता जी ला बोले माता जी शांति के संग में बैठते वो। एक तो हमन नवा नवा रामायण पढ़े बर सीखा हम ते आगू में बैठ के तेज जोर से गोठियाथस तो हमार ध्यान बार बार तोड़ डर जाते। माता मन के प्रवृत्ति है भैया, दुनिया के कोनो भी जगह में चलते बात करे पर नहीं छोड़ा। जिन मन मरघट्टी तक में जाके चारी चुकरी अपन जारी रखते हैं। आगू में बैठ के विकट बात करीस, 2-4 बार वो बोले शांतिक संग में बैठते माता, शांतिक संग में बैठते वो। आखिरी में खड़े होके बोलिस बेटा मैं शांतिक संग में नहीं बैठ सका। हमन मन सवाल करें काबर नहीं बैठ सकस वो? तो माता के जवाब बड़ा खतरनाक रही से, मैं शांति के संग में एकर पर नहीं बैठ सकूं बेटा। काबर की शांति मोर जेठानी के नाम हरे और जेकर संग मोर कई साल से झगड़ा चलत है। अब तिही बता मैं बैठो ता कैसे शांति के संग में बैठो? तो हो सकते डेंगरा पार में गलो कुंदरू पारा वाला किस्सा होए, पर मोर शांति के मतलब काकरो नाम से नहीं है।
मोर शांति के मतलब है शांत रहे से। हम जीवन में अतेक बात करथन कि कभू कभू बात है झगड़ा बन जाते। अगर अवसर हमला मिले हावे ये जगह में बैठ के सुने के तो मात्र हम सुने के प्रयास करम भैया। हमार दिनचर्या खाना है पीना है, दिन भर चकर चकर गोठिया के रात के सुत जाना है। पर ये जगह में बैठ के घलो अगर हम अपन दिनचर्या ला नहीं बदलें तो यहाँ बैठना कोनो सार्थकता नहीं है। कड़वा बात बोलत हमें मंच ले, ये जगह में बैठ के घलो अगर हम गोठियाए बतराए पर नहीं छोड़ें तब मैं तो कहता हूँ भैया यहाँ बैठ के गोठियाए बतराए से अच्छा है आप घर में जाके सुत जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ अगर बैठे तो बिल्कुल शांत बैठे। आज के लइका मन आप सवाल करके देखो कि आप कथा सुने पर काबर नहीं जाओ, तो लइका मन के जवाब बड़ा खतरनाक रही थे भैया कि हम कथा सुने पर काबर जाबो। काबर के हमारे दाई दादा मन कथा सुने पर जाते तो जरूर, पर जब वापस लौटते ना कथा सुन के तो फिर से वही लड़ते झगड़ते हुए वापस लौटते। हम राम कथा सुनने जाते हैं, जीवन में परिवर्तन नहीं आता, बदनाम ये रामचरितमानस की कथा हो जाती है। हम कथा सुनने जाते हैं, हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं आता, बदनाम ये रामचरितमानस की कथा हो जाती है। मैं आपसे निवेदन करूं भैया अगर कथा में बैठे हो तो जीवन में सकारात्मक तैयारी परिवर्तन की तैयारी को लेकर बैठिए, जीवन में सकारात्मक बदलाव को तैयारी को लेकर बैठिए। रामचरितमानस की कथाओं को बदनाम मत करिए भैया, आपसे मेरा सादर निवेदन है। परिवर्तन के उद्देश्य को लेकर के हम कथा में बैठे तो काकर साथ बैठना है, शांति के साथ। परीक्षा लेने वाला असफल हो गए, समीक्षा करने वाला भी असफल हो गए। अब तीसरा नंबर के जिन पात्र है वो है प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा कौन करीस? भगवान के माता सबरी। माता सबरी कि जीवनी में थोड़ा सा हम चर्चा करें के प्रयास कर। वो इसे माने जाते हैं कि सबरी पूर्व जन्म में राजा के पत्नी रही से। राजा के संग में प्रयागराज में महाकुंभ के मेला लगे रहा है, वहां गेस रात्रि के समय में विश्राम कक्ष में राजा के साथ में रानी रहा है। प्रयागराज में सब संत महात्मा मन, संत समागम मन सब भगवान के हरि कीर्तन करत रहे, भगवान के भजन करत रहे। सबरी जिन पूर्व जन्म में राजा के पत्नी रहिस, झांक के देखिस कि बाहर डहर सब भगवान के भजन कीर्तन करत है। राजा ला कहिस कि राजा महू भगवान के भजन करे पर जाना चाहता हूँ। राजा कहिस कि रानी हमार मन के प्रोटोकॉल अतेक आसान नहीं है, हम कहीं भी जाके नहीं बैठ सकन, ते अतेक समय बाहर में जाके भजन कीर्तन नहीं कर सकत। सबरी पूर्व जन्म में जिन रानी रहिस वाला बड़ा दुख हो इसकी भगवान ऐसा रानी बने से का मतलब जहां आपके भजन कीर्तन करे पर घलो पाबंदी हो। प्रयागराज में अपन आप ला समर्पित कर दी, आत्महत्या करते हुए बोली कि भगवान आत्महत्या करना तो पाप है पर मोला ऐसे जन्म नहीं चाहिए, ऐसे रानी नहीं बनना है जहां आपके भजन कीर्तन करे पर स्वतंत्रता ना हो। और अगले जन्म में मोला को राजा के घर में जन्म मत दे हुआ, एक आध गरीब के घर में जन्म देना जहां से आपके भजन कीर्तन ला मैं स्वतंत्र होके कर सकाऊं। और वही सबरी वही रानी अगले जन्म में सबर देश में एक भील के घर में पैदा हुई, वो कर नाम सबरी। सबरी के नाम के हमारे संत महात्मा मन बड़ा सुंदर विच्छेद करके देखें कि आखिर सबरी के मतलब का हो सकती। जिकर में सब्र करे के क्षमता है, जिकर में इंतजार करे के क्षमता है, ओकर नाम सबरी है। एक जन संत की हिस की सा से संसार और बरी के मतलब होते मुक्त, जिन संसार के माया मोह से मुक्त है ओकर नाम सबरी है। तो वाओ वही सबरी के बारे में हम सब चर्चा करथन। सबर देश के राजा के घर में सबरी जन्म ले है, बिहाव के उम्र होइस, ओकर बिहाव तय करेगी इस भैया। सबरी के माह सबरी ला दुल्ही बने बर तैयार करत रहा है बराती आईस। जैसने बराती आईस बरात के स्वागत करे बर ओकर मां चल दी, सखे सहेली मन बरात देखे बर चल दीन। सबरी के घलो मन होइस कि भगवान महू अपन दूल्हा ला देख लेते हो। जब सबरी दूल्हा ला देखे बर गीस ना तो ओकर घर के पाछू में बहुत सारा भेड़ और बकरी बंधा रहा है, तेला देखिस। वो भेड़ और बकरी के ढेर ला देख के अपन मां के आगू में आके सवाल करिस कि मां हमार घर में तो अतेक सारा भेड़ बकरी नहीं है, काबर बंधा है। तब सबरी के मां बताइस की बेटी है, हमार समाज के प्रथा है
ये हमारे समाज के नियम है कि जब तक के जानवर मन के बलि नहीं चढ़ जाए ना, तब तक के तोर बिहाव संपन्न नहीं हो सके। यही जानवर के मांस ला तोर बारात ला खवाबो, तब तोर शादी संपन्न हो ही। सबरी जानवर मन के बलि वाला बात ला सुन के सबरी के हृदय पसीज के दिया, हे भगवान मोर जीवन में खुशहाली आवे, मैं दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कराऊं। अबे बेजुबान जानवर मन मौत के घाट उतार दिए जाए, सबरी ला ऐसन बिहाव मंजूर नहीं है। सबरी मन में विचार करिस कि ऐसन बिहाव करे से अच्छा कुंवारी रहना ठीक है। अपन घर ले निकल गए सबरी, और घर ले निकलते निकलते जतेक जानवर मधाए रहे ना, सब जानवर ला मुक्त कर दे। सब जानवर मुक्त होके प्रसन्नता के संग में दौड़त थे, भागत थे, और सबरी ला आशीर्वाद देवत है। वाह सबरी, तो हृदय में हमर प्रति कितना प्रेम है, तो हृदय में हमर प्रति कितना दया है। ते आज हमला मुक्त करे हस। हम भगवान ले प्रार्थना करथन, एक दिन भगवान स्वयं तोला मुक्त करही, एक दिन भगवान तोला स्वयं मुक्त करही। ये सुंदर आशीर्वाद देवत सब जानवर में दौड़त भागत है। सोच के देखन कि सबरी के हृदय में बेजुबान जानवर मन के प्रति कितना प्रेम रही से, बेजुबान जानवर मन के प्रति कितना दया रही से। आज खलो हम अपन स्वाद के नाम लेके बेजुबान जानवर मला काट काट के खाथन दिया। खाने वाले ध्यान देंगे, ये मंच में बैठ के कड़वा सत्य बोला था भैया कि आज भी हम अपन स्वाद के नाम लेके बेजुबान जानवर मला काट काट के खाया जावत। अरे सोच के देखो आप कि कितना कष्ट होत होही जब हम जानवर ला काटथन। हमार आगू में हमर दाई ला कोनो काटे गला ला, हमार आगू में हमर लोग लइका के ढेटू ला कोनो काटे, तो हमर का स्थिति हो सकते, वही स्थिति ला आप सोच के देखो। आज के आदमी कितना ढोंगिया हो चुके हैं। आदमी के खाना में का केस आ जाए ना, तो आदमी खाना छोड़ देते, भैया मोर खाना में केस आहे, मैं खाना नहीं खाऊं। वाह, और जते एक दिन मांस ला खींचते ततिक देर केस के सुरता नहीं आवे। एक शायर बड़ा सुंदर बात बोली कि अरे छोड़ देता है वो खाना जिसमें एक बाल होता है, अरे छोड़ देता है वो खाना जिसमें एक बाल होता है, तो क्यों खाते हो अंडा, उसमें भी तो किसी माँ का लाल होता है, उसमें भी तो किसी माँ का लाल होता है। हम राम राज्य के कतलो कल्पना कर लें, कतनो बड़े बड़े आयोजन कर लें धर्म के, जब तक हमारे जीवन में ऐसी बुराई रही तब तक के राम राज्य की स्थापना नहीं हो सके। मांसाहार जैसी बुराई ला हमारे जीवन से त्यागना पड़ी। एक बार एक कसाई एक बकरा ला काटत रहते, बड़ा ध्यान से सुनना, सबरी के प्रसंग है और समाज में परिवर्तन होना चाहिए। एक बार एक कसाई एक बकरा ला काटत रहते, जैसने काटे के बाद आते बकरा खिलखिला के हंसते। बगल के एक आदमी बकरा ला सवाल करते कि बकरा कसाई तोला काटने वाला है, ते मरने वाला हंस, तोला तो रोना चाहिए थे, हासत हंस के हिस। बकरा जवाब देस कि भैया मैं हासत काबर हूं, तेला बड़ा ध्यान से सुनो कि मैं जीवन भर हरा चारा खाया, डारा पटेरा ला खाया, एकर बाद भी मोर मौत इतना बदतर तरीका से हुआ थे। मैं तो कसाई के बारे में सोचा था जी जीवन भर मोर जैसे बेजुबान मुलाकात थे, तो एकर मौत कितना बदतर तरीका से हो, ये बात ला सोच के मैं हंसा था। हम चाहतन कि हमार मौत बदतर ना हो, तो हमारे जीवन से इसने बुराई मला हमला त्यागना पड़ी। माता सबरी जानवर मला मुक्त कर दीस, और मुक्त करके अपनो जंगल कोती भग गई। और जंगल में जब गीस तो संत महात्मा मन के पास में गीस की मोला अपन स्थान में जगह दे दो। कोनो सबरीला अपन आश्रम में रखे पर तैयार नहीं हुई, काबर नहीं हुई, काबर एक तो नारी के जाति रही सब है, ऊपर से भील जन जाति रही से समाज वाला नीच जाति के दर्जा दे रहे, तो कोनो संत महात्मा मन अपन आश्रम में रखे पर तैयार नहीं हुई। एक दिन माता सबरी भगवान ला याद करके रोवत रहा, हे परमात्मा मैं जानवर मन के बलि मत चढ़ाई, ये बात ला सोच के घर ले निकल तो गयो, पर आज मोर रहे के ठिकाना नहीं है। मोला कोनो संत महात्मा मन अपन आश्रम में रखे पर जगह नहीं दे, मैं आखिर कैसन करूं। अंतर्मन ले परमात्मा के जवाब है इसकी सबरी, मोर तक पहुंचे के एक मार्ग है, वो मार्ग के नाम है सेवा।
अंतर मन के परमात्मा ला सबरी सवाल करीस कि सबरी भगवान कोनो मोला सेवा के अवसर दे तब तो मैं सेवा कराऊं, यहाँ तो कोनो मोला रखे पर तैयार नहीं होते तो मैं गाकर सेवा कराऊं। भगवान के हिस के सबरे जब कोनो अवसर दे तभी सेवा संभव है, ऐसा नहीं है भैया। हमको कोई अवसर ना दे तब भी हम सेवा कर सकते हैं। भगवान की इशारा ला सबरी समझ गए और ओकर बाद सबरी के जीवन में एक परिवर्तन हो इसकी जब सब संत महात्मा मन रात के समय में आश्रम में सुत जावे तब सबरी आश्रम के साफ सफाई करे, आश्रम के झाड़ू लगावे। कोनो ला पता नहीं चला कि सबरी आश्रम के सफाई करे है। हम सोच के देखन ये निस्वार्थ सेवा है भी। आज समाज में सब दिखावा हो चुके हैं। आजकल आदमी मन मात्र 1 मिनट झाड़ू पकड़ते, ये बात ना सोच के कि अगला दिन ओकर पेपर में फोटो आना चाहिए। आजकल आदमी मन मात्र 1 मिनट रापा पकड़ते फावड़ा, ताकि ओकर अगला दिन पेपर में नाम आना चाहिए। आज हम जतेक सेवा सत्कार परोपकार करत हन ना, ये मात्र दिखावा रह गए हैं। लेकिन माता सबरी जब सब संत महात्मा मन सो जावे तब आश्रम के सफाई कराए। एक दिन रात के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में एक आश्रम के सफाई करत रहे माता सबरी। आओ सबरी के जीवन में जिन परिवर्तन के मोड़ है यहीं से प्रारंभ होने वाला है भैया। माता सबरी आखिर काकर आश्रम के सफाई करत रही से, वो संत महात्मा कौन रही जिन सबरी के जीवन में परिवर्तन ला दे। इला हम सब मिलके चर्चा करबो कर पहले एक सुंदर भजन के संग में हम सब जुड़ने वाला है कि आखिर हम कैसे माया में भुलाए हवन और परमात्मा ले दुरिहाय हवन, ये भजन के माध्यम से जानथन। प्रेम से बोले श्यावती रामचंद्र के जय। ससुराल हो भाग जान बिटवा मिले, जिन पिता ढरनाए हो
सबरी रात के जब सब संत महात्मा मन सो जावे तब आश्रम के साफ सफाई करें। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में एक आश्रम में माता सबरी सफाई करते रहते, मतंग मुनि के आश्रम में। मतंग मुनि देखते कि आश्रम में कोई बालिका रात के 4 बजे आश्रम के सफाई करते, आश्रम के झाड़ू लगावत है। सबरी के आगू में जाके मतंग मुनि सवाल करिस कि बेटी आखिर तक कौन हरस और अतेक रात के ते आश्रम के सफाई करत हस। सबरी अपन जीवन के व्यथा ला बताइस मतंग मुनि ला कि आखिर कैसे घर ले निकले और कोनो संत महात्मा मन अपन आश्रम में रखे पर तैयार नहीं है। मतंग मुनि सबरी ला बोलिस कि देख सबरी, मैं तोला पहली संबोधन में बेटी के और बेटी अपन बाप के घर में रहे एमे कोनो गलत बात नहीं। आज के बाद ते मोर आश्रम में रही सकथस। सबरी मतंग मुनि ला सवाल करिस कि देख गुरुदेव, आप मोला अपन आश्रम में रखे पर तैयार तो होवत हो, लेकिन जब ये दुनिया वाला मन सवाल करही ना तो आप उनकर सवाल के जवाब कैसे दो। तो मतंग मुनि बड़ा सुंदर जवाब देस माता सबरी ला कि देख सबरी, मतंग के मतलब हाथी होते। आपला पता होई मतंग मतलब हाथी, जाना था? हाँ? मतंग के मतलब हाथी। और हाथी जब अपन मतवाला चाल में चलना चालू करते तो पीछे में कितने ही कुत्ता भौंक दे, हाथी ला कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। हाथी बिल्कुल अपन मतवाला चाल में चलना जारी रखते। तो मतंग मुनि जी बोले कि देख सबरी, ते आज के बाद मोर आश्रम में रह और आश्रम के संचालन में सहयोग कर। अब वो कर बाद सबरी के जीवन के मात्र एक ही उद्देश्य रह गए, वो है गुरुदेव की सेवा करना। गुरुदेव के आश्रम के संचालन में सहयोग करत माता सबरी के जीवन बीतत है। गुरु के सेवा में सबरी के दिन बीतत है संगवारी। समय चक्र आगू बढ़े, काल चक्र के आगू बढ़े के समय मतंग मुनि जी अपन जीवन के अंतिम पड़ाव में, अंतिम अवस्था में, मरणासन स्थिति में। देखो तुहन मन थोड़ा सा मजबूरी में बैठन तो इससे मत बैठो भाई। देखो माता सबरी के प्रसंग है और सबरी के प्रसंग बहुत मार्मिक प्रसंग है, भक्त के प्रसंग है। और माता सबरी के प्रसंग में अगर हम बहुत ज्यादा हास और मनोरंजन की अगर इच्छा जागृत करबो तो संभव नहीं है। मैं निवेदन करूं आप सबसे, मजबूरी में बैठन तो इससे मत बैठो। तुहन वाला देखे से मोला एक घटना याद आते, वो घटना के बाद हम फिर से कथा प्रसंग में जुड़बो। मैं आप लोग वो समय के बाद बतावत हूँ जिन समय हमारे छत्तीसगढ़ में बिजली नहीं आए रही, लाइट ए डहर वाला मला देखे तब याद आते वो घटना। हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में वो समय लाइट नहीं रही, तब घलो हमारे सियान मन हर रामायण पढ़े पर जाए घर घर में। तो अच्छा ये बताओ, जब लाइट नहीं रही, बिजली नहीं रही, तो का के अंजोर में रामायण पढ़े जानते हो? हाँ कैसे? डेंगरा पार वाला मन गोठिया पर जानते नहीं, जानते हो? तो जब बिजली नहीं रही तो का के अंजोर में रामायण पढ़ेगा? हाँ, चिमनी ना, चिमनी के मतलब समझा तो भैया? हाँ देखो, चिमनी के मतलब एक जगह बड़ा खतरनाक जवाब मोला मिले रही साहब एक मंच में। चिमनी एक ऐसे बॉटल का बनाया जाता है जहां के पानी को आदमी पहले खुद पीता है, और जब वो पानी खत्म होता है तब उस बॉटल पर हम मिट्टी का तेल और बत्ती डालते हैं तो वो बॉटल क्या बनता है? हाँ, चिमनी। अब ये बॉटल के मतलब ए डहर वाला मन के तो मैं गारंटी नहीं ले सकूं, पर ए डहर वाला मन जानते। कहाँ है भैया दुकान? हाँ, अर्जुंदा आना जाना लगे मतलब भैया। देखो ए डहर वाला मन तो सब जाना थे। दीदी मला में कहा थे, एक दिन अर्जुंदा जाना दीदी, और पूरा अर्जुंदा ला पूरा घूमना, एक एक दुकान, एक एक गली ला पूरा घूमे के बाद जैन दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ दिखी, मतलब समझ जाना यही चिमनी वाला बॉटल का दुकान है। हाँ, मंदिर में आपको सिर्फ हिंदू नजर आएंगे, मस्जिद में मुसलमान नजर आएंगे, गुरुद्वारे में सिख और चर्च में सिर्फ ईसाई नजर आएंगे भैया। पर हमने वो चिमनी वाले बॉटल का दुकान देखा है जहां पर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, सबके सब भाई भाई है।
और वही वो जगह है जिन हमारे देश और समाज ला बर्बाद करा थे भैया। हमार पहली के वक्ता बैठे रही साधारण हमार युवराज भैया बड़ा सुंदर बात बोलत रही सेकर ले पहली के सरकार सत्ता में आए के पहली की हिस की भैया मैं सत्ता में आऊंगा तो शराब बंदी करूंगा, शराब दुकान को बंद कर दूंगा। बाद में पता चलीस कि यही दुकान तो हमार आय के साधन हरे की हिस। हमार सरकार मन शराब के दुकान में चलते भी है, ये कड़वा सत्य है आज के समाज का। ओकर बाद हमारा भी नवा सरकार गलो सत्ता में आए के पहली शराब बंदी के बात करे है। लगभग 2 साल निपट गए है, 3-1 साल और बचे है। अब देखथन ने शराब की दुकान बंद हो सकते कि नहीं, पर कौन कौन चाहते हो कि शराब दुकान हमारे देश और समाज ले बंद होना चाहिए। एक बार ताली बजा के आपके समर्थन मिलना चाहिए भैया। कुर्सी वाला मन नहीं बजा है ना। चलिए ये विनोद के बात है, बिल्कुल भैया मन सबकी इच्छा है कि हमारे देश और समाज ले शराब दुकान बंद होना चाहिए। तब मैं बात बतात रही हूँ चिमनी के। हमारे गांव के सियान मन एक घर रामायण पढ़े वर्गी चिमनी के अंजोर में रात के 8 बजे के रामायण पढ़ते पढ़ते रात के 12 बज के भैया तब ले रामायण पढ़त रहा है। पहली के सियान मन इसने रामायण पढ़े। आजकल मंडली वाला मन 1 घंटा होए के बाद इशारा मारे पर चालू कर देते, पीला बत्ती जला देते भैया। लेकिन पहली के सियान मन 4-4 घंटा रामायण पढ़े के बाद भी नहीं थके। रात के 12 बजे तब एक जन आदमी की हिस्स 12 बज गए भैया। घर वाला मला बोल आरती वारती बना के नहीं के लगात कनी घर में जाके सुधबो भैया आरती विसर्जन करके। तब मंडली वाला मन घर वाला चिल्लई ना आरती बना के लाओ, कोनो आरती बना के नहीं लईस। एक बार और चिल्लई ना आरती बना के लाओ, कोनो आरती बना के नहीं लईस। तब पता चली जेकर घर रामायण पढ़े बर गे रहा है वो घर के सब सूत गे रहा है। सोच के देखो भाई, जिकर घर रामायण पढ़े बर गए हैं, हमन तुहर गांव में रामायण पढ़े बर आए हैं, तुहर मन सुज हु आयोजक समिति वाला मन सुज ही, तब हमार मन के का हो ही बताओ। कबर के अभी लिफाफा दे नहीं है, लिफाफा दे दो तो हम तुम सुतो कहीं करो भैया, हम लोग कोई मतलब नहीं है। हाँ ये दुनिया है काला बाजार, पैसा बोलता है, पैसा के ही बोल बाला है। एक शायर बड़ा सुंदर बात बोली, इसकी सच बिकती है झूठ बिकती है, बिकती है हर कहानी। सच बिकती है झूठ बिकती है, बिकती है हर कहानी, और तीनों लोक में फैला हुआ है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। यहां सब कुछ बिकता है भैया, रहना जरा संभाल के। यहां सब कुछ बिकता है भैया, रहना जरा संभाल के। अरे बेचने वाले तो हवा तक बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के। यहां सब कुछ बिक रहा है, लेकिन हम रामायण मंच में बैठे हैं। आज सबले पहली जन मंडली बैठे रही सोही, तेने लाइन ला बोली सोही। हमला का कहना है, राम नाम सार है और बाकी साहब की से ना पहली नंबर के मंडली बता है ना, कौन कौन बैठे रहे। राम नाम सार है बाकी साहब बेकार है, और क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे और ते तुहर मन बन। हम खाली हाथ आए हैं, ए डहर ले लिफाफा धर के जाबो, तो तुहर मन बर बेकार है। तो जतेक धरे हो ते लो कापी धर के घुमत तेन मल दे दे हमर बर। हाँ तब मंडली वाला मन सोचिन सुते है तेला सुते रहन दे भैया, का उठावो जी की हिन। बिचारा मन खुद बत्ती बरीन, आरती करीन, विसर्जन करीन, विसर्जन करके घर जाबो करके निकलत रहे तो देखिन कोंटा में एक जन दाई बैठे रहे, बिल्कुल सियान 80-82 साल के दाई रही सोही। वो दाई ला देख के रामायण मंडली वाला मन बड़ा गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। बाद आई, अरे जेकर का हम रामायण पढ़े पर आयन तेन मन तो सूत गए, पर कम से कम ते तो हमार कथा ला सुने पर जागत रहे। हाँ भगवान के कथा के प्रति तो कितना प्रेम है, भगवान के कथा के प्रति तो कितना लगाव है कि ते रात के 12:30 बज गए तब ले हमार कथा सुने पर जागा था। सब दाई के पांव परत रहे, सब दाई ला धन्यवाद देवत रहे। दाई की हिस बेटा सियान आदमी रहे, अतेक रात ले का जागते हो, जे चिमनी कंजोर में तुहन मर रामायण पढ़त रहे हो, वो चिमनी हमार घर के हरे रहे। कतेक देर रामायण पढ़ के कहते तो चिमनी धर के जाऊं कहीं बैठे हो कहा। दाई रामायण सुने पर नहीं बैठे है, दाई ला भगवान के कथा के प्रति लगाव नहीं है। दाई के एक ठन मजबूरी है, वो मजबूरी के का नाम है। हाँ और डेंगरा पारा वाला मन के का मजबूरी है।
चंदा देहन भैया तो बैठना जरूरी है। आदमी के कई मजबूरी हो सकते भैया कथा में बैठे के, ते आदमी देख के बिल्कुल पता नहीं लगा सकस कि वो का सोच के कथा में बैठे है। एक जगह कथा में बैठे ना माना 3 घंटा, आगू में एक जन माता बैठे रहा है, रो रो के कथा सुनिस, 3 घंटा ले रोइस। ध्यान से सुनना, आगू में बैठ के 3 घंटा ले रो रो के कथा सुनिस। उतरे के बाद बोला सवाल करें भैया माता जी ला, सब हंस हंस के कथा सुनी, वो तो अकेला रो रो के कथा सुने, कथा मत एक डूब के रहे। माता के जवाब में कथा में नहीं डूबे रहे बेटा, जब तो मंडली वाला मन ऊपर में चढ़ीन, अब वो तो ढोलक वाला देखे हो, ढोलक वाला भी थोड़ा सा दिखा दो, और वो तो ढोलक वाला देखे हो, तो ढोलक वाला दाढ़ी देखे हो, तो हमारे घर के पुराना वाला बोकरा याद आ गए। वो बोकरा की दाढ़ी हो तो ढोलक वाला दाढ़ी बिल्कुल सेम टू सेम है, वही याद कर करके रोते। मतलब ते कोनो आदमी देख के बिल्कुल आकलन नहीं कर सकस कि वो का सोच के कथा में बैठे है। मैं निवेदन कर दूं आप सबसे, कोनो अन्य विषय ला सोच के कथा में मत बैठन, भगवान ला जाने पर, भगवान ला समझे पर कथा में बैठन भैया। माता सबरी ला मतंग मुनि बोलिस कि आज के बाद पे आश्रम के संचालन में सहयोग कर, आश्रम के संचालन में सहयोग करा थे माता सबरी। मतंग मुनि अपन जीवन के अंतिम अवस्था में मरणासन स्थिति में पड़े हैं। माता सबरी अपन गुरुदेव के पास में जाके बोलिस कि गुरुदेव, जब ले मैं अपन घर ला छोड़ के आया तब ले ते मोर गुरुदेव रहे, तब ले ते मोर पिता रहे, मोर सब कुछ ते रहे। अब आज छोड़ के जाने वाला, महू तोर संग में जाना चाहत हो, महू तोर संग में मरना चाहत हो कि इस माता सबरी। माता सबरी के बात ला सुन के मतंग मुनि बोलिस कि सबरी, अभी जाए के सिर्फ मोर समय है, तोला रहना है आश्रम में। अब ते कहा था कि मोरा अलावा कोनो नहीं है, तो सुन ले ध्यान से, ये दुनिया में जेकर कोनो नहीं है ओकर भगवान है कि सबरी। मतंग मुनि ला सवाल करिस कि गुरुदेव आप कहा तो जेकर कोनो नहीं है ओकर भगवान है, ये नारी के जाति आखिर भगवान ला कहां खोजत फिर हूं मैं। मतंग मुनि के हिस की सबरी, मैं जावत जावत तोला आशीर्वाद देवा था, भगवान ला तोला खोजे की जरूरत नहीं है, बल्कि भगवान तोला खोजत खोजत तोर पास में है। ये आशीर्वाद दे के मतंग मुनि तो चले गए, पर माता सबरी के जीवन में एक विश्वास और आस छोड़ के चल दी कि भगवान ला तोला खोजे के कहीं जरूरत नहीं है, बल्कि भगवान तोला खोजत तोर पास में ही, बस ये आश्रम में टिके रहे, ये आश्रम ला छोड़ के जाबे मत कहीं। अब वो दिन के बाद माता सबरी के इंतजार चालू हुई, हर घड़ी हर समय माता सबरी भगवान के इंतजार करे कि हे परमात्मा, अगर मोर गुरुदेव कही से कि भगवान नहीं तो भगवान लाना पड़ी। गुरुदेव के बाद में ऐसने विश्वास होना चाहिए हमला, माता सबरी के जैसे। माता सबरी मन में ठान के बैठे कि अगर मोर गुरुदेव कहे कि भगवान ये आश्रम में यही तो भगवान लाना पड़ी। इंतजार करते करते माता सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन ओकर इंतजार खत्म नहीं हुई। माता सबरी के चेहरा में झुर्री पड़ गए। माता सबरी लाठी टेक के ले दे के रह गए। रास्ता में हर दिन फूल बिछा के रखे ताकि यही रास्ता ले भगवान रहेगा तही। तब ले भगवान आवत नहीं है। हे परमात्मा, ये सबरी तो इंतजार करते करते बूढ़ी हो गए है। ये सबरी के शरीर में अब ताकत नहीं है प्रभु, आखिर कब तोर दर्शन होगी। सबरी के इंतजार खत्म नहीं होगा थे। नैना तरस के कब दरस दे मेरा, सबरी की कुटिया माँ कब आवेरा, सबरी की कुटिया माँ कब आवेरा। माता सबरी के नैना तरसत थे भगवान के दर्शन करे बर। पल पल घड़ी घड़ी सबरी के इंतजार खत्म नहीं होगा थे भगवान पर। लेकिन जे दिन हम परमात्मा के इंतजार सबरी जैसे करन ना, जे दिन हमारे में सबरी के जैसे धैर्यता आ जाए, जे दिन सबरी के जैसे हमारे में प्रतीक्षा करे के क्षमता आ जाए, वो दिन परमात्मा ला आना पड़ ही गया। आज सबरी के धैर्यता, सबरी के प्रतीक्षा के आगू में भगवान ला हारना पड़ी। भगवान ला सबरी तक पहुंचना पड़ी। भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता ला खोजत खोजस सबरी के आश्रम में पहुंचे हावे।
देखिस रास्ता में फूल बिछा के रखे है, लक्ष्मण ला किस देखा तस लक्ष्मण ये फूल ला जिन बिछा है माता सबरी होकर प्रेम ला देखा। काबर रास्ता में फूल बिछा है ताकि ये रास्ता में जब भगवान रहेगा तही तो भगवान के कोमल चरण ला कांटा मत गड़े, भगवान के कोमल चरण ला कंकड़ मत चुभे। ये बात सोच के माता सबरी जोन है रास्ता में फूल बिछा के रखे। प्रेम अगर करना है तो माता सबरी के जैसे करो भैया, आपसे मुझे निवेदन है। आज प्रेम के मायने बदल गए हैं, जेकर करा पैसा है आदमी ओकरे से प्रेम करते और सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला ये 14 फरवरी वाला मन। मैं निवेदन कर दूं भैया, ये ऐसा प्रेम करने वाला मन से हमला बच के रहना है। प्रेम सबरी के जैसे होना चाहिए। एक शायर बड़ा सुंदर बात बोली कि प्रेम परिचय को पहचान बना देती है, प्रेम परिचय को पहचान बना देती है, उजड़े गुलशन को गुलिस्तान बना देती है। अगर प्रेम सबरी के जैसे किया जाए तो प्रेम इंसान को भी भगवान बना देती है, प्रेम इंसान को भी भगवान बना देती है। हम प्रेम सबरी के जैसे करें, प्रेम मीरा के जैसे करें। राम और लक्ष्मण सबरी के प्रेम देख के गदगद हो गए। सबरी के आश्रम के समीप जब राम और लक्ष्मण पहुंचे, माता सबरी देखी इसकी आंखों में कोई खड़े हावे, दो जन सुकुमार। वो सुकुमार ला देख के माता सबरी सवाल करीस कि आखिर आप कौन आओ। वैसे गुरुदेव मरणासन स्थिति में जब रहीस तो बोलिस कि भाई भगवान ला मैं आऊं तो कैसे पहचान, भगवान जब मोर कुटिया में आई तो मैं कैसे पहचान। तो सबरी ला बिल्कुल बता के रखे हैं मतंग मुनि जी कि भगवान ला आप ला पहचानना कैसे है। आज राम और लक्ष्मण आगू में खड़े रहे, भगवान ला सवाल करीस माता सबरी कि आप कौन आओ। भगवान राम लक्ष्मण के सहित अपन परिचय दीस माता सबरी ला। माता सबरी जैसने जानिस कि जेन आगू में खड़े देखो जेकर इंतजार माता सबरी आज के साल करे है जानतो सबरी है इंतजार कैसे। सबरी है भगवान के साल इंतजार करे है जानता हो। पद्म पुराण में एक बात उल्लेखित है भैया कि माता सबरी भगवान के 10,000 साल तक के इंतजार करे हैं। सोच के देखा हो, हम तो 1 घंटा नहीं कर सकन जी। अभी लाइट गोल हुई देखना सब उठ के चल देंगे। 10,000 साल इंतजार जेकर भगवान जी के करे है सबरी, आज वही भगवान आगू में खड़े हैं तो भगवान ला सवाल करता माता सबरी कि आखिर आप कौन हो। माता सबरी के जब जवाब मिलिस और भगवान के जवाब ला सुन के माता सबरी जैसे जानिस कि मोर आगू जेन मन खड़े हैं उमन वही हरे जेकर मैं 10,000 साल ले इंतजार करत वाह। माता सबरी एक टक लगा के भगवान ला देखना चालू करिस। माता सबरी के पलक झपकना बंद हो गए भैया। सोच के देखो जेकर इंतजार माता सबरी 10,000 साल करे है वो आगू में खड़े हैं तो क्या स्थिति हो सकते माता सबरी के। एक टक लगा के माता सबरी भगवान ला देखत रहा है, पलक झपकना माता सबरी के बंद हो गए। भगवान देखिस कि सबरी तो कुछ करत नहीं है, पलक झपकत नहीं है। एक टक लगा के देखा थे सबरी की हिस की भगवान सबरी लकीस भगवान सबरी हमन बड़ धुरिया ले आवत हन, बैठे बैठे पर जगह देवे कि बस देखत रहे। माता सबरी की हिस भगवान मोला देखन दे, मन भर के देखन दे, आँखी के पीड़ा के मिटात ले देखन दे, ये हृदय के पीड़ा के मिटात ले देखन दे, ये आँखी के तृप्त होते तक के तो दर्शन करन दे। काबर की मोला हक है तुझे देखूं मैं जी भर के, मुझे हक है तोला देखे के मोला पूरा अधिकार है प्रभु, तोला देखे के मोला पूरा हक है, मोला मन भर के देखन दे। माता सबरी भगवान के मन भर के दीदार करथे, मन भर के दर्शन करथे, ओकर बाद भगवान ला अंदर ढार लिखते। आज भगवान ला पाके माता सबरी के का स्थिति है आओ ये भजन के माध्यम से हम सब जानथन और समझथन। आप सबके मीठी मीठी ताली के संग प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र के जय। सजाऊंगी दीप
और बिल्कुल मीठी मीठी तालियां सबकी बजनी चाहिए। इस भजन पर जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक आनंद नहीं आने वाला है। मैं निवेदन कर दूं, आज सबरी के कुटिया में भगवान जी पहुंचे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आज डेंगरा पार में भी भगवान आए हैं। भगवान रामचरितमानस जो है भगवान का वांग्मय स्वरूप है और मुझे पता है कि डेंगरा पार के लोग बिल्कुल कला प्रेमी हैं। नहीं तो शाम का जो समय होता है, अधिकतर मानस मंचों की मैं बात करूं तो शाम का समय बड़ा खतरनाक होता है भैया। शाम के समय जिस मंडली बैठती है मंच में उसके लिए बिल्कुल श्रोता समाज जो है बिल्कुल नगण्य होता है, पर ये डेंगरा पार का मंच है और डेंगरा पार के मंच की क्वालिटी है कि शाम के समय भी ये मंच पूरा भरा हुआ है। एक बार स्वयं के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए, निवेदन कर दूं। और आप सब हमारे भजन पर सहयोग करेंगे। आइए हम थोड़ा सा अपने रिदम को रोकते हैं और आप हमारे साथ गाने में सहयोग प्रदान करेंगे। चलिए कोशिश करते हैं भैया, चलिए। देखो हमारे के जन की आवाज और तुम्हारे सब जन की आवाज कम पड़त है तो थोड़ा सा जोर से करो भाई। सब भंडारा में खा के बैठे हो, हम तो बिना खाए बैठे हैं। चलो एक बार कोशिश करते हैं बढ़िया से, अच्छा से जोर से आवाज आना चाहिए। चलिए। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली में मनाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। आप चलिए, आइए हम सब बिल्कुल रिदम के साथ और इंस्ट्रूमेंट के साथ गाने का प्रयास करते हैं और कहेंगे क्या? Thank you.
भजन में हम सबको सहयोग प्रदान करना है भैया, सबको भजन में सहयोग करना है। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, माता सबरी पीला बत्ती के संकेत हमला मिले हमें। एक भजन के बाद आप सबसे ये मंत्र ले हम सब विदा लेबो। सबरी के प्रसंग माता सबरी भगवान ला आघू में बैठारिस। अब आघू में बैठार के आज माता सबरी भगवान ला पाए के बाद ओकर मन स्थिति ऐसे बन के रहा है कि का करूं का नहीं करूं कुछ समझ नहीं आता है भैया। जमीन में बैठा रहा था कहत जमीन चटाई में बैठा रहा था कहत जमीन में बैठारिस। अब ओकर बाद बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखिस कि कंद मूल फल सुरस अते दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। माता सबरी की हिस की भगवान में जंगल के रहने वाली हूं, मोर पास 56 प्रकार के भोग नहीं है, बस ये जंगल में मिलने वाला कंद मूल फल आप ला मैं अर्पित करता हूं, जो कि पीला बत्ती के संकेत है। कथा विराम के डर लेगे पर पड़ी भगवान ला, भगवान के परीक्षा लेने वाला भगवान ला प्राप्त नहीं करिस, भगवान की समीक्षा करने वाला भगवान ला प्राप्त नहीं करिस, पर भगवान के जन प्रतीक्षा करिस वो भगवान ला प्राप्त करिस। तो रामचरितमानस ये बात ला स्पष्ट करिस कि भगवान ला पाए बर प्रतीक्षा एक मार्ग है। हम प्रतीक्षा करबो तो भगवान ला पाए में हम सफल हो सकथन। आओ चूंकि एक अन्य पक्ष भी आते, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। राम ही कंद है, राम ही फल है, राम ही मूल है। और माता सबरी कंद को कंद अर्पित कर रहे हैं, मूल को मूल अर्पित कर रहे हैं, फल को फल अर्पित कर रहे हैं। एक पक्ष ये भी हमको देखने को मिलता है, चूंकि समय का संकेत हमको मिला है। आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद। इतनी तन्मयता के संग, इतनी धैर्यता के संग आप सबने हमको सुना भैया, हमारे जैसे अबोध बालकों को। मैं जावत जावत एक निवेदन करत हूँ, आप हमला परिचय पत्र देव तो एक सवाल करे कि आपके मंडली के उद्देश्य का है। आज हम कोनो भी पंडाल में जाके देखन, कोनो भी धर्म के मंच में जाके देखन, सबले कम संख्या युवा मन के रही थे भैया। पर ये डेंगरा पार पर अच्छा बात है कि हमारे युवा मन बैठ के राम कथा सुनत है। एक बार युवा मन पर गलो जोरदार ताली बजना चाहिए आप सबके डाल। इधर भी युवा मन सब बैठे हैं। हमारे देश के कवित्री बहुत सुंदर बात बोली कि हमारे देश के युवा मन के रोल मॉडल कौन होना चाहिए, आदर्श जेकर रास्ता में हमारे देश के युवा मन चल सके। आज के युवा आप सवाल करके देखना, आपके रोल मॉडल तो कोनो सलमान खान ला बता थे, कोनो शाहरुख खान ला बतावा थी, कर मन के और हम कोनो हो सकते सीरियल देखने वाला मन के अनुपमा, लेकिन नहीं, हम सबका आदर्श कौन हो, हम सबका रोल मॉडल कौन हो। कविता तिवारी की एक रचना कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे दाता मेरे प्रभु मैं मांगता हूं तुझसे कि मेरे देश के हर युवा संभल करके विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। मेरे देश के हर युवाओं का अगर कोई प्रेरणा स्रोत हो तो विवेकानंद जी हो। आइए उनके मार्ग पर चलकर हम एक बार भारत को फिर से विश्व गुरु बनाते हैं, सनातन संस्कृति का परचम पूरे विश्व पर लहराते हैं। और एक अंतिम भजन के बाद आप सबसे सादर विदा। प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय।
आखिरी भजन है भैया, और आखिरी भजन में मैं ये चाहत हूँ कि डेंगरा पार वाला मन के पूरा सहयोग मिले, कम से कम ताली बजाए। चलिए दोनों हाथ ऊपर करते हैं भैया, जब तक के सबके दोनों हाथ ऊपर नहीं उठ जाए जब तक के हमारा आघू डार नहीं गाँव। चलिए दोनों हाथ ऊपर सबके सब करेंगे भैया, थोड़ा सा साल के बाहर भी निकालिए, क्योंकि मैं तो साल नहीं ओढ़ी तब तू ही चमला ठंडा लागे। चलिए दोनों हाथ ऊपर करते हैं सबके सब, और बिल्कुल लय के सामने। चलिए 1 2 3 4।